नमस्कार। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं। जीवाणु कोशिका में जो सबसे कठोर आवरण पाया जाता है उसको तो क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये किसकी बनी हुई रहती है? जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई रहती है। इस कोशिका भित्ति के बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, यहाँ पे पाया जाता है, यानी एक श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, स्लाइम लेयर पाई जाती है, जो क्या होती है? पतली होती है। यही फूल कर जब कठोर आवरण बना लेती है तब क्या कहलाते हैं? इसको कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं इसी को। इसके बाद में कोशिका भित्ति के अंदर जो आपको ये अलग से कलर में दिखाई दे रही है एक परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में यहाँ पर जो कोशिका होती है, यहाँ पर रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? पाइलाई। या ये पाइलाई किसकी बनी हुई रहती है? पाइलिन प्रोटीन की। ध्यान में रखना, कोशिकाओं पर जो रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है जो किसकी बनी हुई होती है? पाइलिन प्रोटीन की। इस पाइलिन प्रोटीन की बनी हुई रहती संरचना इसको क्या बोलते हैं? पाइलाई। इसका मुख्य कार्य क्या है? जब तरल माध्यम या संयुग्मन कॉन्जुगेशन, इन दोनों अवस्थाओं में जीवाणु कोशिका को चिपकाने का कार्य कौन करती है? ये पाइलाई करती है। ये क्या काम करती है? जब तरल माध्यम पे पहुँचे जीवाणु कोशिका वहाँ चिपकाने का कार्य करती है, या जब संयुग्मन कॉन्जुगेशन की जब प्रक्रिया चलती है जनन के समय, तब वहाँ आपस में चिपकाने का कार्य कौन करता है? पाइलाई करती है। किसकी बनी हुई रहती है? पाइलिन प्रोटीन की। कैसी दिखाई देगी? रोमनुमा संरचनाओं में पाई जाती है। इसके बाद में जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली ही कुछ जगह पे क्या हो जाती है? अंतर्वलित हो जाती है, इनफोल्डेड हो जाती है, और यानी अंदर की तरफ क्या होती है? फोल्डेड हो जाती है, वलित हो जाती है, और एक संरचना बनाती है वायु कोश जैसी संरचना, गुब्बारे जैसी संरचना, जिसी को क्या कहा जाता है? मीजोसोम या मध्यकायिक कहते हैं इनको, जिसका अपन आगे अलग से जिक्र करेंगे कि मीजोसोम और मध्यकायिक का क्या कार्य है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन जो इसका जीनोम होता है वो गुणसूत्र के रूप में क्या होता है? स्पष्ट रूप से सुगठित नहीं होता है और एक लंबे कुंडल की संरचना में पाया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। आनुवांशिक डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीनोम होता है वो गुणसूत्र के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है। इस आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त इसमें एक और अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड, जिसका अपन उपयोग करते हैं वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान। जब अपन जीन एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड का वाहक के रूप में। इस आनुवांशिक डीएनए और प्लाज्मिड के अतिरिक्त यहाँ पे आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसका जो दूसरा भाग है कौन सा? आरएनए। आनुवांशिक न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो इसमें क्या होता है? आरएनए भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S प्रकार के, जिनका कार्य क्या रहता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाए जाते हैं? कणिका पाई जाती है, ग्रेन्युल्स पाई जाती है, जिनका मुख्य कार्य क्या रहता है? भोजन को संचित करना। अब इसके बाद में अपने एक संरचना रहती है
जो कोशिका के ऊपर पाई जाती है तंतुनुमा संरचना, उस संरचना को क्या कहा जाता है? कशाभिका या फ्लैजिला, जो किसकी बनी हुई रहती है? फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी हुई रहती है। और इसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को गतिशीलता प्रदान करना। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कशाभिका। कशाभिका, फ्लैजिला किसकी बनी हुई रहती है? फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से। मेड बाय फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन, अर्थात कोशिका के ऊपर फ्लैजिलिन प्रोटीन की तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं अपन? फ्लैजिला या कशाभिका। इन कशाभिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जीवाणु में गतिशीलता, अर्थात ये कहाँ मिलेगी? ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं? गति करते हैं, उन जीवाणुओं में पाई जाती है कशाभिका। और गति किसके द्वारा करेगा? कशाभिका के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीवाणु में कौन सी संरचना के द्वारा गति होती है या गमन होता है, तो आंसर क्या जाएगा उसका? कशाभिका या फ्लैजिला। कशाभिका किसकी बनी हुई होती है? फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से। इस कशाभिका की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को 6 समूहों में बांटा है कि कितनी कशाभिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अकशाभिक। अकशाभिक एट्राइकस, एकल कशाभिक, मोनोट्राइकस, उभय कशाभिक, उभय कशाभिक, एम्पी ट्राइकस, चौथा आता है एकल गुच्छ कशाभिक, सिपेलोट्राइकस, पांचवा आता है द्विगुच्छ कशाभिक, लोपोट्राइकस, छठा आता अपने परिरोमी, पेरी ट्राइकस। ये हो गए अपने कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर या कशाभिकाओं की संख्या के आधार पर जीवाणुओं को 6 समूहों में बांटा गया है। पहला है अपने अकशाभिक, यानी एब्सेंट या अनुपस्थित, अर्थात ऐसी जीवाणु कोशिकाएं या ऐसी जीवाणु संरचना जिनमें कशाभिका क्या होती है? अनुपस्थित रहती है, एब्सेंट रहती है, अर्थात एक भी कशाभिका नहीं पाई जाती है। उदाहरण की बात करें माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। दूसरा आता अपने एकल कशाभिक, एकल यानी एक, अर्थात ऐसे जीवाणु जिनमें क्या होती है? एक सिरे पर एक कशाभिका पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? एकल कशाभिक। उदाहरण क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास। उभय कशाभिक, अर्थात ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें क्या होती है?
दोनों सिरों पर क्या होती है, एक एक कसाबिका पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उभय कसाबिक। उदाहरण नाइट्रोसोमोनास, एकल गुच्छ कसाबिक। एकल यानी एक सिरे पर होगा और कसाबिकाएँ कैसी होगी, गुच्छे में होगी। अर्थात ऐसे जीवाणु कोशिकाएं जिनमें क्या होती है, एक सिरे पर कसाबिकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, समूह पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एकल गुच्छ कसाबिक जीवाणु। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास जीवाणु। द्विगुच्छ कसाबिक, द्विव यानी दो, अर्थात जब दोनों सिराओं पर, दोनों किनारों पर क्या होती है, कसाबिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, द्विगुच्छ कसाबिक। ये जीवाणु कोशिका है, जब दोनों सिराओं पे क्या होता है, कसाबिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विगुच्छ कसाबिक जीवाणु। उदाहरण हो जाएगा इसका स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। परिरोमी, जब जीवाणु कोशिका पर चारों तरफ कसाबिकाएँ पाई जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है, परिरोमी। उदाहरण इरविनिया, इरविनिया या स्चेचेरिया, यानी जैसे आता है ई कोलाई। ये हो गए अपने कसाबिकाओं की उपस्थिति के आधार पे जीवाणु कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। अकसाबिक अर्थात कसाबिका अनुपस्थित, उदाहरण क्या हो गया अपने माइक्रोकोकस। एकल कसाबिक यानी एक सिरे पर एक कसाबिका पाई जाती है, उदाहरण क्या हो गया, जेंतोमोनास। द्विउभय कसाबिक अर्थात दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका पाई जाती है, उदाहरण क्या हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया। फिर आता अपने एकल गुच्छ कसाबिक अर्थात एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा उपस्थित रहता है, तो उसको कहा जाता है एकल गुच्छ कसाबिक, उदाहरण क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। फिर आता है द्विगुच्छ कसाबिक अर्थात दोनों सिरों पर कसाबिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, उदाहरण क्या हो जाता है, स्पाइरिलम। फिर आता है परिरोमी अर्थात जीवाणु कोशिका के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, कसाबिकाएँ उपस्थित होगी, उदाहरण हो जाता है अपने इरविनिया और एस्चेरिया। इसके बाद में अपने आता है दूसरा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। दूसरा मुख्य पॉइंट है अपने कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सबसे पहले तो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकन या इसी को बोल सकते हैं अपन म्यूरिन। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन। कवकों में किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। पादपों में किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। कार्य की बात की जाए, इसके फंक्शन की बात की जाए तो सुरक्षा आवरण मुख्य कार्य क्या है इसका, जो जीवाणु की जो अंदर की संरचना है उनको सुरक्षा आवरण प्रदान करना या जीवाणु कोशिका को मजबूती प्रदान करना। इसी कोशिका को या कोशिका भित्ति को अभिरंजित स्टैंड कर किया था कौन से वैज्ञानिक ने, H.C. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने। और जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा था, कौन कौन से था, ग्राम एक तो था पॉजिटिव और एक था ग्राम नेगेटिव। इसका अपन अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे कि H.C. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने कौन सी प्रक्रिया के द्वारा
ये अभिरंजन या स्टेंट प्रक्रिया पूरी की और ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में क्या क्या डिफरेंस बताई, जिसको अपन अलग से तैयार करेंगे। इसके बाद में तीसरा मुख्य बिंदु आता है अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई रहती है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। किसकी बनी हुई रहती है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई रहती है। इसका कार्य क्या है? खाद्य पदार्थ का प्रवेश करवाना और अपचित या अपशिष्ट भी बोल सकते इसी को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये इसका मुख्य कार्य है। अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण कौन सी क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा होगा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। और जब उस भोजन का पाचन हो जाता है और अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है, उसको बाहर भी कौन सी संरचना निकालती है? कोशिका झिल्ली। भोजन के अंतर्ग्रहण की क्रिया को तो क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी अंदर, और जब अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, फिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। फिनो में कौन सा लेते हैं? लिक्विड या जो तरल भोजन होता है उसको तो अंतर्ग्रहित किया जाता है फिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, और जो ठोस भोजन होता है, सॉलिड जो फूड होता है, उसको ग्रहण किया जाता है फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। यह है अपना तीसरा मुख्य बिंदु, कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की। मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना और अपचित भोजन को कोशिका से बाहर निकालना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में अपने चौथा मुख्य बिंदु आता है तीन हो गए अपने कोशिका झिल्ली। चौथा बिंदु आता अपने न्यूक्लिक अम्ल। आपको पता होगा न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए। तो जीवाणु कोशिका में कौन सा डीएनए मिलता है? द्विरज्जिकीय डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। अर्थात हिस्टोन प्रोटीन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। डीएनए की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। तो जो जीवाणु होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। और किस श्रेणी में आता है जीवाणु? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए भी पाया जाता है, जो किसमें मदद करता है? प्रोटीन संश्लेषण में। न्यूक्लिक अम्ल में ध्यान में रखना कौन सा अपने डीएनए पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसकी क्या विशेषता है? हिस्टोन प्रोटीन का इसमें क्या होता है? अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। ये हो गए अपने चार मुख्य बिंदु। इसके बाद में आता है अपने
पांचवा कणिका। ये है अपने कणिकामय या कणिकाएं ग्रेन्युल्स। ये किसकी बनी हुई रहती है? लिपिड और पॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी हुई है? लिपिड और पॉलीसेकेराइड की। इनका मुख्य काम क्या है? खाद्य पदार्थ का संचय करना। जो फूड स्टोर रहता है वो कहाँ रहेगा? इन कणिकाओं में, ग्रेन्युल्स में रहेगा। किसकी बनी हुई है? लिपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बिंदु आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त, आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित डीएनए, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में किया जाता है। जब एक जीव से दूसरे जीव में जीन को ट्रांसफ़र करते हैं उस दौरान इसका उपयोग किया जाता है। वाहक के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। इनके प्रति क्या करना? मजबूती लाना, या इनसे लड़ने के लिए जो क्षमता दी जाती है वो कौन देता है? वो देता है प्लाज्मिड। इसके बाद में अपने आता है लास्ट मुख्य बिंदु जो है मीजोसोम या मध्यकाई। मध्यकाई या मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? कोशिका झिल्ली अंतर्वलयित हो जाती है और एक वायु कोश जैसी संरचना बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है? मीजोसोम या मध्यकाई। कौन सी संरचना? वेसिकुल। सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? अंतर्वलयित हो जाती है, इनफोल्डेड हो जाती है और क्या बना लेती है? वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। उसी को क्या बोलते हैं? मध्यकाई या मीजोसोम। वायु कोश जैसी संरचना, अंतर्वलित यानी अंदर की तरफ घूमना, मुड़ना। इसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो ऊर्जा उत्पादन, श्वसन, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? पट निर्माण और डीएनए पुनरावृत्ति, डीएनए रेप्लिकेशन। अर्थात जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे श्वसन के लिए कोई स्थल उपलब्ध नहीं हो पाता, अर्थात कोई संरचना नहीं उपलब्ध हो पाती है। इसलिए जो ये मीजोसोम होता है, मध्यकाई होता है, ये किसकी तरह कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है और जीवाणुओं में क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है और श्वसन का स्थल उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तब पट का निर्माण, प्लेट का निर्माण करने में भी ये मदद करता है। और जब इंटरफेज की एस अवस्था चलती है, सिंथेसिस स्टेज चलती है इंटरफेज की, तब वहाँ क्या क्रिया होती है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, जिस कार्य में भी कौन मदद करता है? मध्यकाई या मीजोसोम इसमें मदद करता है।
यह है अपना आज का टॉपिक जीवाणु की संरचना।